नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुंबई और हैदराबाद, क्या मुंबई अब यहाँ से विनिंग शुरू होगा उनका? क्योंकि ऐसा 2014-15 के आसपास हो चुका है, जब कंटिन्यू मैच हारने के बाद उन्होंने टाइटल जीता था। क्योंकि मुंबई के बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ फॉर्म हैं, बॉलर्स भी और बैट्समैन भी। हम एक एक करके सारे रिकॉर्ड को समझेंगे पूरी डिटेल में, और जो नए प्लेयर आज आ सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और आज थोड़ा सा हम लोग इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में भी बात करेंगे कि जो इम्पैक्ट प्लेयर हैं वो कैसे हमें हम उनको पकड़ पाएंगे। आइए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए, मैच नंबर 41 है, 29 अप्रैल आज शाम 7:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के ग्राउंड पर यह मैच होने वाला है, मुंबई वर्सेस हैदराबाद। अब जो ग्राउंड है यहाँ पर किसी को कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, सबको पता है कि बैटिंग विकेट है, ठीक है। छोटी बाउंड्री है तो चौके छक्कों की बरसात होती है, बट सिचुएशन अलग होगा, वो आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए, मुंबई की साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा दोनों ओपन कर सकते हैं। हालांकि अभी रोहित शर्मा का कंफर्मेशन नहीं है, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, क्योंकि अभी इनको प्रैक्टिस में नहीं देखा गया। तो हो सकता है कि वह वापस से मैलवार जो है वो खेलते हुए दिखाई दे, बट जो भी होगा टॉस के टाइम पर पता चलेगा, कंफर्मेशन नहीं है। इसके बाद नमन धीर है, सूर्य कुमार यादव है, ये दोनों को फिर से वापस इधर उधर किया जा सकता है, क्योंकि मुंबई की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है, ठीक है। इन लोगों के बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं रहते। तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या, शर्फिन रदरफोर्ड, अश्वनी कुमार आ सकते हैं। विल जैक्स है जो कि आपको सेंटेनर के जगह पर दिखेगा। अब सवाल ये उठता है कि विल जैक्स आएगा या केशव महाराज आएगा, दोनों में से कोई एक आ सकता है। प्लस कृष भगत है, जसप्रीत बुमराह है और अल्लाह मोहम्मद गजनफर, ये आपको मुंबई के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 आज के मैच में दिखने वाला है। बात करें पावर प्ले और डेथ की, पावर प्ले के अंदर जसप्रीत बुमराह पहला और तीसरा, विल जैक्स दूसरा और चौथा, अश्वनी कुमार पांचवा, हार्दिक पांड्या छठा। विल जैक्स को लाने के पीछे रीजन ये है कि विल जैक्स का जो थोड़ा सा रिकॉर्ड है वो हैदराबाद के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के अगेंस्ट थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। गजनफर 16, हार्दिक पांड्या 17, जसप्रीत बुमराह 18 से 20 और अश्वनी कुमार 19वां ओवर करते हुए आपको दिखने वाला है। बात कर लेते हैं हैदराबाद के साइड से। हैदराबाद के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11, उसमें कोई बदलाव मुझे नहीं लग रहा है कि लोग करेंगे, ठीक है। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों ओपन करेंगे। ट्रेविस हेड को शाकिब हुसैन वो चेंज करेगा इम्पैक्ट में। ईशान किशन, हेनरिक क्लासन, सलील अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस, प्रफुल्ल हिंगे, शिवांग कुमार और एहसान मलिंगा, ये हैदराबाद के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 आज के मैच में दिख सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पावर प्ले और डेथ की, जो कि प्रफुल्ल हिंगे पहला और पैट कमिंस दूसरा और चौथा कर रहा है, एहसान मलिंगा तीसरा और पांचवा, साकिब हुसैन छठा ओवर। वहीं पर प्रफुल्ल हिंगे जो है वो 16 से 20, पैट कमिंस 17, साकिब हुसैन 18, एहसान मलिंगा 19। यहाँ पर कंटिन्यू एक एक ओवर हो रहा है, लेकिन हिंगे 20वां ओवर कर रहा है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट होगा। मुंबई के साइड से जो स्कोरिंग पैटर्न की बात करें कि मुंबई की जो ग्राउंड है वहां पर अभी तक यही देखने को मिला है कि ज़्यादातर मैचेज यहां पर 200 के आंकड़े बने हैं, और आज भी लगभग 180 से 200 के आसपास में रन बन सकता है। हम बात कर लेते हैं सीधा विकेट्स की। देखो, विकेट्स की बात करें तो एक बार यहां पर केकेआर की टीम ऑल आउट होकर गई है, और बाकी यहां पर नेपाल की टीम थी तो उसको छोड़ दो, लेकिन हाँ, इंडिया की टीम भी यहां पर 161 रन बनाई है 9 विकेट पर, ठीक है। बाकी के जो मैचेज यहां पर हुए हैं वो उस हिसाब से देखा जाए तो मिनिमम 4 मैक्सिमम 8 विकेट गिरने की संभावना है। फास्टर्स को ज़्यादा विकेट मिल रहा है, स्पिनर्स को भी विकेट मिल रहा है। सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स देखो, लास्ट मैच में 6 विकेट लेके गए थे, उससे पहले भी एक बार 6 विकेट गया है, उससे पहले 4, 2-2, 3-3। यहाँ भी देखो 6 विकेट भी स्पिनर्स को मिला है, 2-2, 3-3, यानी कि दोनों इनिंग्स को अगर हम लोग मिला ले तो ये मान के चलो कि 4 से 6 विकेट जो है वो मिनिमम आपको यहाँ पर स्पिनर्स लेके जा सकते हैं इस ग्राउंड पर। क्लियर है। चेजिंग नॉट चेजिंग की बात करें तो 50-50 चांसेज है। ड्यू फैक्टर की वजह से जो भी टीम टॉस जीतेगी, टॉस जीतने के बाद बॉलिंग करने का फैसला लेगी। उम्मीद यह है कि हैदराबाद टॉस जीतकर बॉलिंग चूज करेगी, तो उस हिसाब से हम टीम बनाएंगे। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं यहां पर कि फर्स्ट इनिंग में क्या हो रहा है। देखो, फर्स्ट इनिंग में एक ओपनर्स को आपको लेके जाना है। एक ओपनर जो है वो यहाँ पे परफॉर्मेंस करके जा रहा है। लास्ट मैच में 101, उसके पहले 112, फिर यहाँ पर दोनों ओपनर ने परफॉर्मेंस किए थे। उससे पहले आप देखो तो कंटिन्यू यहाँ पर ओपनर्स परफॉर्मेंस नहीं किए थे। हालांकि ये जो मैचेज थे थोड़ा सा लो ग्रेड के मतलब की टीम थी उसके वजह से था, लेकिन एक ओपनर के परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें ओवरऑल देखने को मिलता है। डिपेंड करता है, अगर मान के चलो कि
सनराइजर्स हैदराबाद बैट फर्स्ट करती है तो हो सकता है कि दोनों ही ओपनर चल जाएगा, क्योंकि ट्रेविस हेड भी फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेलता है, अभिषेक शर्मा भी फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेलता है, तो उस हिसाब से हमें प्लेयर्स को चुनना पड़ेगा। क्लियर है। इसके बाद क्विंटन डिकॉक और मालवार, तो फिर यहां से अगर आते हैं तो यहां से या तो दोनों विकेट गिरेगा या दोनों में से एक विकेट कंफर्म गिरेगा, तो उस हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन इस ग्राउंड पर 3, 4, 5 नंबर के या तो तीनों ही बल्लेबाज या कम से कम 2 बल्लेबाज हमें रखने ही रखने हैं, जो कि आपको परफॉर्मेंस देके जाएंगे। पैटर्न आपके सामने है, पैटर्न पर टीम बना लीजिए, नहीं बनाने आएगा आपको मैं टीम भेज दूंगा वेबसाइट पे। सेकेंड इनिंग की बैटिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें तो यहां पर ओपनर्स चल रहे हैं, ठीक है। खास तौर से एक ओपनर 100% चल रहा है, जो कि हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है जब ओपनिंग जोड़ी जो है यहां पर फ्लॉप होकर चली जाती है, ठीक है, देख लो आप यहां पर कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन एक ओपनर के चलने के चांसेस यहां पर जरूर रखा हुआ है। तो दोनों साइड से हमें मिलाकर कम से कम 2 ओपनर्स के साथ जाना चाहिए। सेकेंड इनिंग में 3 नंबर का प्लेयर इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन उससे ज्यादा 5 और 6 नंबर का जो प्लेयर होगा वो इंटेंट ज्यादा दिखाएगा, फिनिशिंग रोल में दिखाई देगा। कल के मैच में क्या हुआ, स्टोइनिस आया था, ठीक है, हालांकि उस नंबर पे स्टोइनिस का नंबर वो नहीं था, वो नेहल वडेरा का नंबर था, और उस नंबर को हटा के वहां पे स्टोइनिस को भेजा गया था। और अगर हमें बैटिंग ऑर्डर में छेड़छाड़ करते तो शायद हम स्टोइनिस को लेके आते, यही हमारी गलती थी कल की टीम में। बाकी सब कुछ ओवरऑल बढ़िया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहां पर आपको पैटर्न कहता है कि दोनों ओपनर में से एक ओपनर प्लस 5 और 6 नंबर का एक बल्लेबाज जो है वो फिनिशिंग रोल निभा सकता है, और 3, 4 में से एक, यानी मिनिमम 3 बैट्समैन जो है वो आपको यहां पर सेकेंड इनिंग में रखने पड़ेंगे। अब अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग की किस तरीके के हमें बॉलर्स को रखना पड़ेगा, तो देखो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 0 से 1 विकेट मिलता है, यानी कि सेंटेनर हालांकि है नहीं, विल जैक्स आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें लेग स्पिनर की तो ज़्यादा हेल्प नहीं है, लेकिन एक आध विकेट मिलने के चांसेज लेग स्पिनर को हैं, ऑफ स्पिनर को भी 1 से 2 विकेट। बट जो कैप्टन वाइस कैप्टन के रूल की अगर हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से 2 विकेट फास्टर, 3 विकेट फास्टर, फिर 3 विकेट, फिर 4 विकेट, फिर यहां पर फिर 4 विकेट है, फिर 3 विकेट, 2 विकेट है, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, ठीक है, 2 विकेट, 2 विकेट। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहां पर फर्स्ट इनिंग में जो बॉलर होगा वो 2 से 4 विकेट एक फास्ट बॉलर जो है वो लेके जा सकता है। क्लियर है। उस हिसाब से हमें प्लेयर्स को चुनना पड़ेगा। अब अगर हम देख ले यहां पर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, तो सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन हो रहा है। स्पिनर्स को सेकेंड इनिंग में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को विकेट मिल रहा है। लास्ट मैच में 4 विकेट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लेके गया था इस ग्राउंड पर, तो ओवरऑल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। अब देखते हैं कि वो कौन है, हालांकि सेंटेनर है नहीं, ठीक है, और ऑफ स्पिनर को 1 से 2 विकेट मिलेगा। बाकी फास्टर्स को 3 से 4 सेकेंड इनिंग में भी है, लेकिन फर्स्ट इनिंग के मुकाबले थोड़े से कम है। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि एमआई के जो बैट्समैन हैं, तो देखो रिकेल्टन खेलेगा नहीं, रोहित शर्मा खेलेगा तो ठीक है, इंटेंट रहेगा। सूर्य कुमार यादव कुछ ज्यादा फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी 36 की पारी खेल कर गया है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अब उसके फॉर्म में आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। तिलक वर्मा मुझे कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, हार्दिक पांड्या की इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, सूर्य कुमार यादव है, नमन धीर को आप लोग रोटेशन में लेके जाइए, क्योंकि पिछले 2 मैच में 50-45 आया था, लेकिन लास्ट मैच में 0 पे आउट हुआ था, तो उस हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन रहा है। सर्फेन रदरफोर्ड को ट्रम्प प्लेयर के तौर पे हम लोग यूज करेंगे, कैसे वो मैं आगे बताऊंगा। क्विंटन डिकॉक आपको आज के मैच में इंपॉर्टेंट होगा, कम से कम 35-40 तो दे के जाएगा। अब देखिए एमआई के बॉलर्स की अगर हम बात करें, हार्दिक पांड्या देखो ओवर पूरा कोटा नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी विकेट नहीं मिल रहे हैं, तो 1 से 2 विकेट के चांसेज है। अला गजनफर 1 से 2 विकेट के चांसेज है। जसप्रीत बुमराह 1 से 3 विकेट के चांसेज आपको यहां पर जसप्रीत बुमराह के दिख रहे हैं। और इसके बाद क्रिश भगत जो होगा, ये जो खिलाड़ी होगा आप इसको रोटेशन में लेके जाइएगा, ट्रम्प प्लेयर के तौर पर क्रिश भगत आज इंपॉर्टेंट होने वाला है। अश्विनी कुमार को 1 से 2 विकेट मिलेगा। सनराइजर्स के बैट्समैन की अगर हम बात करें तो ट्रेविस हेड देख लो, इस साल ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी आप देख लो कि एक बार 50 भी नहीं बना पाया है अभी तक, ठीक है, तो इसके अच्छे रन अभी आने बाकी हैं। उस हिसाब से हमें इसको थोड़ा सा टीम में सिलेक्शन देखना पड़ेगा। हालांकि मुझे लग रहा है कि ये जिस तरीके से इंडियन बैट्समैन खेल रहे हैं ना, उसको देखकर इसको शॉक लगा हुआ है। ये समझ नहीं पा रहा है कि मैं तो पहले शेर हुआ करता था पूरे वर्ल्ड में, ट्रेविस हेड, ट्रेविस हेड, ट्रेविस हेड, इसका हेड का हेडेक कर दिया लोगों ने, चाहे वो प्रियांश आर्या हो, वैभव सूर्यवंशी हो, जायसवाल हो, अभिषेक शर्मा हो, इनफैक्ट पंजाब के प्रभसिमरन सिंह भी। तो
तो ये जो है ये हेड को हेडेक दे रखे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है ना कि ये अभी वो जोन में नहीं है। हाँ, अभिषेक शर्मा 50-50 चांसेज है, रिस्की है, हालांकि हार्ड खेलता है। कैच ड्रॉप हो गया तो फिर ठीक है, नहीं तो फ्लॉप खिलाड़ी है, ठीक है। ईशान किशन भी थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट हो सकता है नीतीश कुमार रेड्डी, जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देके जाएगा, और एवरेज पिक में आपको यहां पर हेनरिक क्लासन जो है दिखाई देने वाला है। क्लियर है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद के जो बॉलर हैं, नीतीश रेड्डी देखो बॉल कर रहा है तो वो मतलब विकेट्स मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिलहाल 3 मैच में विकेट नहीं मिला था, हालांकि 1-2 विकेट इसको कभी कभार मिल रहे हैं, तो कभी कभार में ले सकता है। ईशान मलिंगा 1 से 2 विकेट के रेंज में आपको आज के मैच में दिखाई देने वाला है। अब बात करते हैं शिवांग कुमार, ये खिलाड़ी आज के मैच में की प्लेयर होगा। की प्लेयर का मतलब होगा कि बाकियों के मुकाबले इसको 1 से 3 विकेट के रेंज में जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, और साकिब हुसैन को भी टीम में रखना है। अब आइए बात कर लेते हैं यहां से वो प्लेयर जिन पर हमें रिस्क लेना चाहिए, या क्या खिलाड़ी है, कैसे है। अब देखो यहां पर एक चीज जो है वो हम समझते हैं, ईशान किशन है, अभिषेक शर्मा है, सूर्य कुमार यादव, ट्रेविस हेड, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, ये 6 प्लेयर हैं। यहां से मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 प्लेयर को आपको हटाना है, यानी कि एक साथ इन सभी को एक टीम में नहीं लेना है। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि एक साथ एक ही टीम में इन 6 के 6 प्लेयर को नहीं रखना है। अब देखते हैं कि इनके फ्लॉप रिस्क क्या है, पॉइंट्स के क्या हिसाब किताब दिखाई दे रहा है। ईशान किशन फर्स्ट इनिंग पॉइंट आता है 32 से 74। फर्स्ट इनिंग में अगर इसकी बैटिंग आती है तो 32 से 74 पॉइंट है, और अगर सेकेंड इनिंग आता है तो 42 से 92 है। हालांकि मीडियम टू हाई है, फ्लॉप रिस्क जो है मीडियम है, एवरेज है, एवरेज से हाई है, यानी कि फ्लॉप भी हो सकता है, लेकिन चांसेज है कि 32 से 50 के आसपास में पॉइंट्स मिनिमम दे के जाएगा। अभिषेक शर्मा फर्स्ट इनिंग में अगर पॉइंट देखा जाए तो 18 से 52 है, ठीक है, और सेकेंड इनिंग में 28 से 68 है, तो मीडियम से हाई है, इसका भी मीडियम से हाई है। ईशान किशन का फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप होने के चांसेस ज्यादा हैं, जबकि सेकेंड इनिंग में कम है। जबकि अभिषेक शर्मा का फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग दोनों में लगत देखा जाए तो हाई है, सेकेंड इनिंग में मीडियम से हाई है, फर्स्ट इनिंग में हाई है, ठीक है। सूर्य कुमार यादव का 44 से 88 अगर फर्स्ट बैट आता है तो एवरेज पिक है, और सेकंड बैट आता है तो शायद आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे के जाएगा। तो सूर्य कुमार यादव एक न्यूट्रल पिक के रूप में आज आपको दिखने वाला है। ट्रेविस हेड का लगभग 22 से 58 और 38 से 84 है, सेकंड बैट में शायद ये परफॉर्मेंस देकर जाए। हार्दिक पांड्या आज के मैच में इंपॉर्टेंट रोल होगा, और जसप्रीत बुमराह का भी सेकंड बॉल में इंपॉर्टेंट होगा। तो हालांकि अगर यहां से देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, ये 2 जो प्लेयर है वो इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी के जो प्लेयर दिखाई दे रहे हैं ये रोटेशन में हमें लेके चलना पड़ेगा। जैसे सेकंड बैट में हम इनको ट्राई करेंगे, फर्स्ट बैट में इन दोनों को रोटेशन में लेके जाइए, और जसप्रीत बुमराह को सेकेंड बॉल में ट्राई कीजिए, फर्स्ट बॉल में रोटेशन में हटाइए, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट में कौन है। तो नेक्स्ट में है हेनरिक क्लासन, क्विंटन डिकॉक, सलील अरोड़ा, तिलक वर्मा, सरफिन रदरफोर्ड, अनिकेत वर्मा, नमनधीर और मालेवार। अगर यहां से देखा जाए तो हेनरिक क्लासन का परफॉर्मेंस दोनों इनिंग्स में लगभग बराबर है, सेकेंड इनिंग में ज्यादा है, फर्स्ट इनिंग में एवरेज है। क्विंटन डिकॉक आपको फर्स्ट बैट में थोड़ा सा रिस्की होगा, सेकेंड बैट में ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जाएगा। सलील अरोड़ा दोनों इनिंग्स में फ्लॉप के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तिलक वर्मा फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा एवरेज होगा, सेकेंड इनिंग में शायद रिकॉर्ड अच्छा होगा, लेकिन तिलक वर्मा ठीक ठाक है। हालांकि बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करता है, अगर ये 4-5 में आ जाता है, टॉप 3 यानी 4, 5, 6 में फर्स्ट बैट में आता है तो मुकाबला अच्छा होगा, और अगर सेकेंड इनिंग में आएगा तो और तगड़ा खेल के जा सकता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सरफिन रदरफोर्ड का कुछ खास नहीं दिख रहा है, और अनिकेत वर्मा का दिखाई दे रहा है, इसको हटा दो। नमनधीर इसका भी ठीक ठाक है, सेकंड बैट में थोड़ा सा रिकॉर्ड अच्छा दिख रहा है, और ये इसका भी कुछ खास नहीं दिख रहा। तो अब यहाँ से जो प्लेयर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, एक तो है क्विंटन डिकॉक जो कि अच्छा परफॉर्मेंस देके जा सकता है, तिलक वर्मा सेकंड में बहुत अच्छा देके जा सकता है, और एक है नमनधीर। ये 3 प्लेयर इंपॉर्टेंट होंगे। चौथे प्लेयर आप यहाँ से हैदराबाद के साइड से हेनरिक क्लासन को विकेट कीपर सेक्शन में फिक्स करके लेके जा सकते हैं, जैसा कि हमारे साथ दिखाई दे रहा है। दोनों इनिंग्स में लगभग इसकी परफॉर्मेंस ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी, लिविंगस्टोन, मिचेल सेंटेनर, विल जैक्स। अब ये चारों का रिकॉर्ड लेके आए हो, अब इसमें से जो भी खेले, ठीक है। तो देखो नीतीश कुमार रेड्डी का परफॉर्मेंस जो है वो फ्लॉप होने के चांसेस लो है, इसलिए बोल रहा था इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा नीतीश कुमार रेड्डी। और मिचेल सेंटेनर का भी लो है, लेकिन खेलेगा तो ठीक है। विल जैक्स का एवरेज है, ठीक है, सेकेंड में इंपॉर्टेंट होगा, फर्स्ट में उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिखाई दे रहा। अब आइए देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से प्लेयर हैं बॉलर्स मुंबई के।
जसप्रीत बुमराह, गजनफर, केशव महाराज, शार्दुल ठाकुर, अश्विनी कुमार और कृष भगत। जसप्रीत बुमराह अगर सेकंड बॉलिंग करता है तो 35 से 68 है, फर्स्ट बॉलिंग में यहां पर लो दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है दोनों ही इनिंग्स में 1 से 2 विकेट इसको मिलना चाहिए। क्लियर है। अल्लाह मोहम्मद गजनफर का मीडियम है, लो से मीडियम है, यानी 1 से 2 विकेट के रेंज में ये भी है, ये भी आपको 1 से 2 विकेट के रेंज में है। शार्दुल ठाकुर का कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। अश्विनी कुमार का फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप हो सकता है, सेकेंड इनिंग में 1 से 2 विकेट मिल सकता है। कृष भगत बात करें तो ये भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं देने वाला। तो यहां से जो प्लेयर इंपॉर्टेंट होगा, एक होगा जसप्रीत बुमराह, एक होगा अल्लाह गजनफर और एक होगा अश्विनी कुमार। इन तीनों को ही ट्राई कीजिएगा और रोटेशन में लेके जाइएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं यहां से हैदराबाद के साइड से बॉलर्स की बात करें तो एक है हर्ष दुबे जो ऑलराउंडर सेक्शन में मिलेगा, पैट कमिंस है, केशव महाराज छूट गया, यहां पर ईशान मलिंगा है, प्रफुल्ल हिंगे है, हुसैन है और शिवांग कुमार है। पैट कमिंस दोनों इनिंग्स में ठीक ठाक है, एवरेज पिक होगा, चूंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही पॉइंट्स देके जा सकता है ये। इसके बाद केशव महाराज फर्स्ट इनिंग में अगर आता है बॉलिंग करने तो पॉइंट अच्छा है, सेकंड इनिंग में और भी अच्छा है। ठीक है। ईशान मलिंगा फर्स्ट इनिंग में 1 से 2 विकेट, सेकंड इनिंग में 2 से 3 विकेट तक जा सकता है, इसलिए ईशान मलिंगा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन रहा है। प्रफुल्ल हिंगे फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट नहीं होगा, सेकंड बॉल में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। साकिब हुसैन भी सेकंड बॉल में इंपॉर्टेंट हो सकता है और शिवांग कुमार सेकंड में इंपॉर्टेंट हो सकता है और हर्ष दुबे वो भी सेकंड में इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर है। तो यहां से जो प्लेयर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, एक है आपको पैट कमिंस जो कि इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, दूसरा ईशान मलिंगा, लेकिन ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आप शिवांग कुमार को लेके जा सकते हो। प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन को आप लोग रोटेशन में लेके आइए। क्लियर है। अब आइए बात कर लेते हैं मुंबई के साइड से जो प्लेयर हैं, वेन्यू पे किनका रिकॉर्ड कैसा है। तो क्विंटन डिकॉक का 15 मैच में 39 का एवरेज है और रोहित शर्मा का 35 का एवरेज है। इसके बाद सीधा सूर्य कुमार यादव का 41 का एवरेज है इस ग्राउंड पर, बाकी किसी का एवरेज यहां पर अच्छा नहीं है। ठीक है। 30 से नीचे है। अगर हम बात करें विकेट्स की तो अश्विनी कुमार इस ग्राउंड पर 4 मैच में 8 विकेट लेके गया है। जसप्रीत बुमराह को 52 मैच में 63 विकेट मिला है और किसी का उतना बढ़िया इंपैक्ट वहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब अगर हम बात करें हेड टू हेड के रिकॉर्ड की तो हेड टू हेड में क्विंटन डिकॉक का 30 का एवरेज है, रोहित शर्मा का 24 का है, नमनधीर का खराब है, सूर्य कुमार यादव का ठीक है और उसके बाद तिलक वर्मा का हेड टू हेड में रिकॉर्ड है। तो हेड टू हेड में सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है और क्विंटन डिकॉक है। इन तीनों का जो रिकॉर्ड है हेड टू हेड में अच्छा दिख रहा है। इसके बाद विकेट्स में हार्दिक पांड्या का कुछ खास नहीं है, सिवाय जसप्रीत बुमराह का जो 17 मैच में 19 विकेट लेके गया है, हेड टू हेड का जो रिकॉर्ड है। ठीक है। विल जैक्स को 3 मैच में 3 विकेट मिले हुए हैं। बाकी मुंबई की साइड से प्लेयर्स का है फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग कौन अच्छा खेलता है, कैसे खेलता है, इनके रिकॉर्ड आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद मुंबई के साइड से बेंच पे जो खिलाड़ी बैठे हैं उनके रिकॉर्ड भी हैं, जो खिलाड़ी खेलेगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात कर लेते हैं हैदराबाद के साइड से प्लेयर्स का वेन्यू का रिकॉर्ड। अगर हम वेन्यू के हिसाब से बात करें तो ट्रेविस हेड 4 मैच में 125 रन 31 का एवरेज है, लेकिन वेन्यू पे अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड बहुत खराब है, ईशान किशन का बहुत खराब है, इसीलिए मैंने इनको बोला थोड़ा सा रिस्की पिक है। हालांकि हेनरिक क्लासन का भी रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर खराब है, 3 मैच में सिर्फ 57 रन है। तो अगर देखा जाए तो हैदराबाद के जो प्लेयर है वेन्यू पे सबके रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है सिवाय ट्रेविस हेड के। अगर हम बात करें विकेट्स की तो ईशान मलिंगा को 1 मैच में 2 विकेट मिला है, पैट कमिंस को 4 मैच में 4 विकेट मिला है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मुंबई की टीम आज बाजी मार सकती है। अगर हेड टू हेड के परफॉर्मेंस को देखा जाए तो ट्रेविस हेड का हेड टू हेड में 31 का एवरेज है, लेकिन अभिषेक शर्मा का वापस से खराब है, ईशान किशन का वापस से खराब है, हेनरिक क्लासन का 41 का एवरेज है। ठीक है। तो यहां से 2 प्लेयर हैं जो कि आपके लिए आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, हेड और क्लासन। एज ए बॉलर पैट कमिंस 11 मैच में 15 विकेट लेके गया है। तो 3 प्लेयर हैं जो हैदराबाद से आपको फिक्स रखने हैं, एक है हेड, एक है क्लासन और एक है पैट कमिंस। ये 3 प्लेयर हैदराबाद के साइड से बहुत इंपॉर्टेंट है और फिक्स होंगे। अब देखिए हैदराबाद के साइड से अगर प्लेयर्स की बात करें, स्टैट्स की बात करें तो यहां पर इनिंग वाइज परफॉर्मेंस आपके सामने दिखाई दे रहा है कि इनिंग में कौन से जो प्लेयर हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो आपके सामने दिख रहा है। इसके बाद हैदराबाद की साइड से स्टैट्स जो कि बेंच पर जो खिलाड़ी बैठे हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है। अब आइए प्लेयर बैटल की बात करते हैं। तो ट्रेविस हेड को हार्दिक पांड्या ने 4 इनिंग में 2 बार आउट किया ओडीआई में। ठीक है। मिचेल सेंटेनर चलो हटा दो, ट्रेंट वोल्ट हटा दो, विल जैक्स ने 3 बार में 2 बार आउट किया है। तो पावर प्ले में विल जैक्स अगर खेलेगा तो बॉलिंग करते हुए दिखेगा। हेनरिक क्लासन को पांड्या ने 7 इनिंग में 2 बार ओडीआई में आउट किया और जसप्रीत बुमराह ने 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। वहीं पर ईशान किशन को विल जैक्स ने 2 इनिंग में 1 बार आउट किया है। अभिषेक शर्मा को दीपक चहर ने 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है
और जसप्रीत बुमराह को 4 इनिंग में 2 बार, ट्रेंट बोल्ट ने हटा दो, हार्दिक पांड्या 4 इनिंग में 2 बार आउट किया है। रोहित शर्मा, पैट कमिंस ने 7 इनिंग में 3 बार आउट किया, हर्षल पटेल ने 7 इनिंग में 3 बार, जयदेव ने 9 इनिंग में 2 बार और सूर्य कुमार को पैट कमिंस ने 6 इनिंग में 3 बार आउट किया है। हार्दिक पांड्या को पैट कमिंस ने 7 इनिंग में 3 बार आउट किया है, हर्षल पटेल ने 5 में 3 और एहसान मलिंगा 1 इनिंग में 1 बार आउट किया है। अब आइए हम लोग मुंबई के खिलाड़ियों का थोड़ा सा पॉइंट्स मेंशन कर लेते हैं। अब देखो पॉइंट्स मेंशन कर लेते हैं, इससे पहले आपको सब्स्टिट्यूट प्लेयर का कुछ चीज़ बता रहा हूँ। अब मेरी बात जो है वो ध्यान से सुनना, ठीक है। गर्मी बहुत लग रही है, एसी नहीं चला रहा हूँ, एसी चलेगा, सर पे रखा हुआ है, ठीक है, फिर वो आवाज़ करेगा। देखो कल के मैच के हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, या उससे पहले के भी मैच को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मिनिमम 5 से 6 बॉलर हर टीम खिला के जा रही है। इस चीज़ को आप लोग समझना, ठीक है। मान के चलो कि 5 से 6 बॉलर हर टीम जो है खिला के जा रही है, ठीक है। उसमें से 3 जो है या 4 जो है वो फास्टेस्ट बॉलर दिखाई दे रहे हैं, फास्ट बॉलर। अब इंपैक्ट प्लेयर में सेकेंड इनिंग में मान लो कि फर्स्ट इनिंग में उन्होंने एक बैटर को रखा, ठीक है, 3 से 4 फास्टर, 1 स्पिनर और 1 बैटर एक्स्ट्रा खिला रहे हैं फर्स्ट इनिंग में। सेकेंड इनिंग में चूंकि पता है कि सब्स्टिट्यूट में हम किसी बॉलर को लेके आएंगे। अब हमारे सामने ये सवाल उठता है, जैसे कि पिछले मैच में अगर हम चेन्नई वाले मैच की बात करें तो वहां पे हमारे पास 2 ऑप्शन थे, एक मैट हेनरी था और दूसरा अकील हुसैन था। अब हमारे पास ये था कि मैट हेनरी आएगा कि अकील हुसैन आएगा, बट अब इसको समझना इस तरीके से है कि सपोज करो कि 4 फास्ट बॉलर तो ऑलरेडी उनके पास हैं, ठीक है, और 4 फास्टर के बाद वो फिर से मैट हेनरी को नहीं लेके आए, वो लेके आए अकील हुसैन को। मतलब कि अगर स्पिनर्स को सेकेंड इनिंग में हेल्प मिलता है खास तौर से, तो वो स्पिनर्स को लेके आएंगे। जैसे कल प्रभसिमरन सिंह ये क्या नाम है पंजाब में हरप्रीत बरार को लेके आए, हरप्रीत बरार को लेके आए। उसी तरीके से हमें यह समझना है कि कितने स्पिनर्स हैं। अगर मान लो स्पिनर्स की संख्या उनके पास ऑलरेडी इतने स्पिनर्स हैं जो 2 से 3 स्पिनर्स स्पिन डिपार्टमेंट में हैं, फिर ज़्यादा चांसेज है कि वो किसी फास्ट बॉलर को लेके आएंगे, ठीक है। अब कल के मैच में इन लोगों ने किससे लेके आया, शुभम दुबे को इंपैक्ट प्लेयर में लेके आया एज ए बैट्समैन, ठीक है। तो उसी तरीके से इस चीज़ को हमें समझना है, इसको थोड़ा सा और भी डीपली आप लोगों को समझना होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं गलत हूँ सही हूँ आप लोग कमेंट करो प्लीज़, मेरे से ज़्यादा आप लोग भी ज़्यादा समझदार हो। मुझे जो लग रहा है वो मैं आपको पर्सनली बता दिया। चलिए पॉइंट्स की बात करें, रोहित शर्मा अगर खेलता है तो इंपॉर्टेंट होगा, हार्दिक पांड्या आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, सूर्य कुमार यादव आज के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा और जसप्रीत बुमराह। ये जो 3 प्लेयर हैं ये मुझे थोड़े से आज के मैच में इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद तिलक वर्मा आपको रोटेशन वाला खिलाड़ी है, क्विंटन डिकॉक रोटेशन वाला खिलाड़ी है और उसके बाद नमन धीर मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है और इसके बाद दिनेश मालवार, इसका भी कुछ खास नहीं दिख रहा है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये 3 प्लेयर जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी के प्लेयर को हम लोग रोटेशन में यूज करेंगे। तिलक वर्मा डिपेंड करता है फर्स्ट इनिंग में आता है कि सेकेंड इनिंग में आता है और बैटिंग ऑर्डर क्या होता है, क्लियर है। अब पॉइंट्स आपके सामने हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं हम लोग हैदराबाद के साइड से। हैदराबाद के साइड से ईशान किशन मिनिमम जो है वो 18 रन दिखाई दे रहा है, 28 पॉइंट। हेनरी क्लासन का थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है और 32 से 72 है जो वो है आपके ट्रेविस हेड का। अभिषेक शर्मा का भी कम दिखाई दे रहा है और ईशान किशन का भी। अब इसीलिए मैं बोल रहा था अब अगर कैच वगैरह ड्रॉप हो जाए तो शायद ये लोग चल जाएंगे, नहीं तो मुझे उतना इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल के लिए नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। तो उसको हिसाब से आप लोग थोड़ा सा सोचिएगा। बाकी का जो पॉइंट है वो वेबसाइट पे आपको फ्री में, फ्री वाले सेक्शन में वेबसाइट में बाकी सारे खिलाड़ियों का फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग, फ्लॉप प्लेस ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जीएल टीम की कॉम्बिनेशन जो है वो भी आपको 2 बजे तक टीम वेबसाइट पर अपडेट हो जाएंगी। तो वेबसाइट पर जाके विजिट कीजिए। टेलीग्राम पर थोड़ा सा फोकस कम रखिए, वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहाँ से स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दैट्स वाई मैं आपको टेलीग्राम से वेबसाइट पर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।